दोस्तों अब हम जा रहे हैं रॉयल कॉम्प्लेक्स मांडू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आने के लिए 25 रुपये की टिकट मिलती है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कई सारे स्थान हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख हैं तवेली महल, जहाज महल, जल महल, मुंज सागर तालाब, कपूर सागर तालाब, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, शाही महल, नाहर झरोखा, नाटकशाला और भी अनेक सुंदर और रमणीय स्थल हैं। तो अब हम आपको बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम अपने गेट से ही शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप गेट, ये तीनों गेट एक सीध में न बन करके थोड़ा तिरछा बने हुए हैं। इसका कारण ये था कि ऐसा करने से जो व्यक्ति बाहर है वो डायरेक्ट अंदर नहीं देख सकता। गेट की दूसरी विशेषता ये है कि ये जो गेट बहुत ऊंचाई पे नहीं बने हुए हैं, मतलब इनकी जो हाइट है ये काफ़ी ऊंचे नहीं बनाए गए हैं, भव्यता बहुत प्रदान नहीं की गई है। ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि यहाँ के शासकों का मानना था कि हाथी पर बैठकर पालकी लगाकर जब कोई आएगा तो वो अड़ जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा ऊंचाई नहीं पहुंचाई गई। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसी महल में सर्वप्रथम तवेली महल को। ये जो आपको ऊपर दिखाई जा रही है ना, ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, ये तो यही तवेली महल है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तवेली जो कि तबेला हुआ करता था, जहाँ पर सैनिकों के घोड़े और पशु जानवरों को रखा जाता था। ये 3 फ्लोर में हुआ करता था। ऊपर था जहाँ सैनिक रहते थे, फिर नीचे जो तबेला हुआ करता था और नीचे था शस्त्रागार। तो आप इसको देख सकते हैं, यही है तवेली महल। और कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर उस तरीके से होटल और रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए इसी तवेली महल को 5 स्टार होटल बना दिया गया। अब यहाँ पर म्यूज़ियम और एएसआई का ऑफिस है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही है जहाज महल। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस भवन का निर्माण संभवतः 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, जिस पर अनेक शासकों ने भी काम किया है और इसको भव्यता प्रदान किया, इसकी मरम्मत करवाई। उसी का नतीजा है कि अभी भी इसके दर्शन होते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और इसको देखते हैं। ये जो दीवार दिखाई दे रही है, ये वाटर टैंक की दीवार है। पहले यहाँ पर एक वाटर टैंक हुआ करता था और ये जो चबूतरा है, चबूतरा नहीं हुआ करता था, वाटर टैंक होता था जिसमें पानी भरा जाता था। तो ये व्यवस्था थी पानी की। ये जो जहाज महल है, यह 2 तालाबों के बीच में स्थित है। एक तरफ है मुंज सागर तालाब और दूसरी तरफ है कपूर सागर तालाब। तो इन 2 तालाबों के बीच स्थित होने के कारण इसे जहाज महल कहा गया। यहाँ जब वर्षा ऋतु में दोनों तालाब, मुंज सागर तालाब और कपूर सागर तालाब दोनों भर जाते हैं, तो ये जहाज महल अच्छे से समझ में आता है कि इसको जहाज महल क्यों कहा जाता है। आप उसको पूरा फील कर सकते हैं। सर्दियों में भी इसका असर अच्छा रहता है क्योंकि उस समय तक भी पानी भरा ही रहता है और कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बगल बगल पानी का ही दिखाई देता है। तो इसलिए लगता है कि हम रियल में एक जहाज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, उसका होस्ट भारत था। उस दौरान यहाँ पर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए और यहाँ का भ्रमण किया। ये जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है जिससे जहाज महल में चढ़ा जाता है, इसके उस पार एक वाटर टैंक बना हुआ है, अभी भी है। इसी वाटर टैंक से पानी, ये जो दीवार है, दीवार के ऊपर देखेंगे आप नाली बनी हुई है, इन नालियों में पानी भरा जाता था। और ये पानी, ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, इन पिलर, ये दरअसल खोखले हैं, इन्हीं पिलर से पानी यहाँ पर लगे फव्वारों पे डाला जाता था, जिससे फव्वारे बनते थे। तो आप उस समय की जल प्रबंधन तकनीकी को देख सकते हैं, समझ सकते थे कि बिना बिजली और बिना मोटर के किस प्रकार फव्वारे बनाए जाते थे। ये जहाज महल के अंदर का एरिया है। इसमें देख सकते हैं कि जो गुंबद बने हुए हैं बाहर जो दिखाई देते हैं, अंदर से कैसे लगते हैं। आप देख सकते हैं नक्काशी को, इसकी बारीकी बनावट को, किस तरीके से जहाज महल को बनाया गया है, ये आप देखिए। और अभी मैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मुंज सागर तालाब। चूँकि मैं अभी मई जून के महीने में आया हुआ हूँ, तो इस समय देख सकते हैं तालाब एकदम सूख चुका है। बताया जाता है कि यहाँ के लोग जब गेहूँ की सिंचाई के दौरान इसी तालाब के पानी का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये तालाब सूख चुका है। अभी वर्षा ऋतु में पूरा एकदम तालाब भर जाएगा, लबालब हो जाएगा जल से। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये हुआ करता था जल महल। अब ये खंडहर में बदल गया है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जल से भरा हुआ करता था और मुंज तालाब के बीच में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पुल भी बना होता था
अब तो शायद है कि नहीं, दूर से स्पष्ट नहीं हो रहा है। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। दोस्तों अब हम चल रहे हैं जल महल में स्थित एक विशेष प्रकार के स्विमिंग पूल पे। ये देख सकते हैं, ये स्विमिंग पूल की विशेषता ये है कि यह कछुए के आकार का बना हुआ है। छत पे जब हम जाएंगे तो ऊपर से आपको इसको दिखाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसको क्यों कछुए के आकार का या टर्टल प्रकार का वाटर टैंक या स्विमिंग पूल कहा जाता है। यहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था थी। पानी ऊपर से भी आता था और जो बगल में हुआ करते थे वाटर टैंक जो थे, जिनको अब तोड़ दिया गया है, वहाँ से भी पानी आता था। ये होल देख सकते हैं जिससे पानी की पूर्ति इस स्विमिंग पूल के लिए होती थी। दोस्तों जल महल के बाहर स्थित मिनिएचर फार्म को देख सकते हैं। ये है, देखिए इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ से, किस प्रकार पानी का आपको दिखाया गया है। ये आप देखिए ओरिजिनल जल महल है और ये था मिनिएचर जो भी आपको जिसको आपने अभी देखा। और इसमें कुछ नई बिल्डिंग जो बनी हुई है, देखिए बगल में ये टूटा हुआ है, खंडहर है, इसको भी इस जो मिनिएचर जल महल है इसमें दिखाया गया है। हालांकि इसका कलर चेंज कर दिया गया है, वाइट कलर का है। जो ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग ये इस समय टूट गया है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं जल महल के ऊपर। इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता है। ये आप देख सकते हैं रास्ते को। और यहाँ देखेंगे कि प्लास्टर अब जो है उस ज़माने का प्लास्टर अब टूटने लगा है। और मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप सीढ़ियों को किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए छत पर भी एक वाटर टैंक या स्विमिंग पूल है, मिनी स्विमिंग पूल है, ये भी आप देख सकते हैं। और जो मैंने नीचे दिखाया था आपको कछुए के आकार का, वो यहाँ से आपको देखो पूरा दिखाई दे रहा होगा। यही है टर्टल प्रकार का स्विमिंग पूल जो नीचे था, यही है। मैंने कहा था ना ऊपर से दिखाऊंगा, तो ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं जल महल के ऊपर जो नालियाँ बनी हुई हैं जिससे पानी नीचे जाता था। और ये आप ग्रीनरी को देख सकते हैं किस प्रकार से इसको सजाया गया है। यही वो नालियाँ हैं जिससे रहट के द्वारा पानी ऊपर पहुंचाया जाता था। और ये पानी फिर नीचे जब प्रेशर से जाता था तो नेचुरल फव्वारे बनते थे जो गुरुत्वाकर्षण के नियम पर काम करते थे। और आप ये देख सकते हैं जल महल के ऊपर से दृश्य। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही हुआ करती थी तबेली महल, जिसके ऊपर वाले फ्लोर में सैनिक रहते थे और नीचे ही तबेला था। और सबसे अंडरग्राउंड भी था, उसमें शस्त्रागार हुआ करता था। और मैं आपको दिखा दूं, यही है पूरा जो जहाज महल का व्यू है। कितना सुंदर व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। और मेरी सलाह होगी कि जब भी आप यहाँ आने का मांडव आएँ तो यहाँ पर आप वर्षा ऋतु में आएंगे तो आपको यहाँ की सुंदरता चौगुनी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नेचुरल वाटरफॉल हैं और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। इसके अलावा कुछ मंदिर भी हैं जो बहुत फेमस हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर आएँ तो वर्षा ऋतु में ज़रूर आएँ। यही वो पाउंड या वाटर टैंक था जिससे पानी ऊपर आता था। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। यहाँ पर इसी परिसर में स्थित है हिंडोला महल।